हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या क्या बातें बताई हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये थ्योरी इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है ना। बी.एफ. स्किनर कौन थे? एक व्यवहारवादी थे, है ना, बिहेवियरिज्म थे। बिहेवियरिज्म में हमने पढ़ा ना, जेवी वॉटसन के बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा। और इन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक के काम को आगे बढ़ाते हुए बिहेवियरिज्म के फील्ड में आगे बढ़े। ठीक है ना। तो बी.एफ. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम की एक थ्योरी दी। इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम और क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूद अनुबंधन। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या हिंदी में बोलो तो क्रिया प्रसूद अनुबंधन। इन्होंने अपना जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग था, इसमें इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक चूहे को भूख लगता है और वो अलग अलग तरह का अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, और गलती से उस चूहे का क्या हो जाता है, उसके चूहे से उसको कैसे, जैसे थॉर्नडाइक ने एक ये बॉक्स बनाया था ना, पजल बॉक्स, उसी तरह स्किनर ने भी एक बॉक्स बनाया था जिसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। उसमें उन्होंने एक चूहे को, भूखे चूहे को डाला और उसके सामने बाहर में खाना रख दिया था। तो इस थ्योरी को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, बस मैं आपको बेसिकली इसका थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, चूहा बहुत सारी अनुक्रिया करता है, उछलता है, कूदता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, गलती से उसका लीवर पर पैर पड़ जाता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है और उसको खाना मिलता है। तो इसमें क्या था, पहले वाले जो हम लोग थॉर्नडाइक में क्या पढ़े थे कि एसआर बॉन्ड, पहले स्टिमुलस रखना है, यानी पहले खाना रखना और खाने को देखकर क्या करना था, रिस्पॉन्स करना था। लेकिन इसमें उल्टा है, पहले आपको रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको खाना मिलेगा। तो इसीलिए स्किनर की जो थ्योरी है वो एसआर बॉन्ड पर है। एसआर बॉन्ड का मतलब होता है, एसआर मतलब रिस्पॉन्स, आर मतलब रिस्पॉन्स और एस मतलब स्टिमुलस। पहले आपको रिस्पॉन्स करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टिमुलस मिलेगा, जिसको हम एस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे, अनुक्रिया। यानी पहले आपको अनुक्रिया करना है, उसके बाद आपको उद्दीपन मिलेगा। तो ये थी बी.एफ. स्किनर की एक आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि उनकी थ्योरी को एसआर बॉन्ड क्यों कहते हैं, अगर आरएस बॉन्ड क्यों कहते हैं। अगर थॉर्नडाइक को बोलेंगे तो उन्होंने क्या दिया था, एस आर बॉन्ड, पहले एस उसके बाद आर, यानी, और इनकी थ्योरी उल्टी थी। इन्होंने बोला था कि पहले रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद स्टिमुलस होगा। ठीक है ना। तो बी.एफ. स्किनर ने थॉर्नडाइक के काम को आगे बढ़ाते हुए उनकी जो प्राइमरी लॉ थी उसमें से एक लॉ को उठाया। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था, जब किसी काम को करने से आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, तो उस काम को क्या करोगे, आप बार बार करोगे। और किसी काम को करने से आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलता है तो आप उस काम को करना रोक दोगे। ये क्या था, लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में उन्होंने उसको उठा के बतला कि किसी भी काम को अगर अच्छा आप करोगे काम, तो आपको क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। अगर आप उस काम को अच्छा नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट में दो टर्म दिया, एक रीइंफोर्समेंट दिया यानी पुनर्बलन दिया, और दूसरा दिया क्या, पनिशमेंट। ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, रिवॉर्ड। तो क्या होता है, उन्होंने इसको इसकी भी दो टाइप बताई, पॉजिटिव री एंड नेगेटिव री। और पनिशमेंट को भी उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव आउटकम को आपको बढ़ावा देना है, उसको मजबूत बनाना है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया और उस अच्छे काम के लिए माँ बाप ने उन्हें, जैसे बच्चे को ए ग्रेड आ गया और ए ग्रेड हमेशा आए, उसके लिए क्या करना है, पहले बच्चे ने रिस्पॉन्स अच्छा किया। इनके थ्योरी का ही नाम है रिस्पॉन्स स्टिमुलस, यानी पहले बच्चे ने अच्छा काम किया यानी उसे एग्ज़ाम में ए ग्रेड आ गया। तो उससे खुश होकर माँ बाप ने क्या किया, उसको एक साइकिल दिला दी। ठीक है ना। तो
साइकिल क्या वो काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है। उससे क्या हुआ, बच्चा खुश हो गया कि अच्छा अगर मैं हर बार ग्रेड अच्छा ए लाऊंगा तो माँ बाप मुझे इसी तरह के कुछ गिफ्ट्स देंगे। तो वो बच्चा उस गिफ्ट के चलते, उस मतलब रीइंफोर्समेंट के चलते वो बार बार उस चीज़ को करेगा। यानी इसमें क्या होता है कि बच्चे को वो चीज़ दी जाती है जो बच्चा चाहता है। हर बच्चा चाहेगा कि मुझे साइकिल मिले, हर बच्चा चाहेगा कि मुझे मोबाइल मिले। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में होता है कि बच्चे को वो चीज़ दी जाती है जो बच्चा लेना चाहता है, ठीक है ना। इससे क्या होती है, बिहेवियर आपकी स्ट्रांग होती है और बनी रहती है, ठीक है ना। उसी तरह नेगेटिव इन्फोर्समेंट में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ आउटकम। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो माँ बाप ने क्या किया, उससे मोबाइल ले लिया। मोबाइल ले लिया कि तू जब होमवर्क अच्छे से करेगा, स्कूल से कंप्लेन आ गया कि बच्चा आपका होमवर्क करके नहीं आता है। तो और बच्चे को मोबाइल बहुत अच्छा लगता है, उसको वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है। तो माँ बाप ने क्या किया कि जब तू अच्छे से होमवर्क करेगा तो मैं तुम्हें ये मोबाइल दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो बच्चे से क्या किया, माँ बाप ने मोबाइल ले लिया। तो इसमें नेगेटिव इन्फोर्समेंट में क्या होता है कि बच्चे से वो चीज़ ले ली जाती है जो बच्चा देना नहीं चाहता है। बच्चे से क्या की जाती है, वो चीज़ ले ली जाती है। यानी मोबाइल बच्चा तो चाहता है कि वो वीडियो गेम खेले, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, उससे मोबाइल ले लेते हैं, वीडियो गेम नहीं खेलने देते हैं। और बच्चा उस चीज़ को देना नहीं चाहता, फिर भी माँ बाप उससे ले लेते हैं। और उनका कहना होता है कि जब आप अच्छे से होमवर्क करोगे बेटा, तब हम तुम्हें मोबाइल देंगे वीडियो गेम खेलने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, वो चीज़ दी जाती है। पॉजिटिव वाले में क्या हुआ, अभी हम री-इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव वाले में क्या होगा, बच्चे को वो चीज़ दी जाएगी जो बच्चा लेना चाहता है ना। और इसमें बच्चे से वो चीज़ ले ली जाएगी जो बच्चा नहीं देना चाहता, ठीक है। अब पनिशमेंट में आते हैं। पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट से क्या होता है ना कि जो आपका बिहेवियर होता है ना वो कमज़ोर होते जाता है ना। तो पनिशमेंट में क्या होता है कि बच्चे को ऐसी पनिशमेंट दी जाती है जो बच्चा लेना नहीं चाहता है ना। ऐसी पनिशमेंट दी जाती है, जैसे क्या होता है, बच्चे को क्या किया जाता है, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो उसको पनिशमेंट दी गई, ठीक है ना। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो उसको क्या बोला गया कि आप गेम्स के पीरियड में भी आपका अपना होमवर्क पूरा करोगे। तो कोई बच्चा चाहेगा कि मैं ऐसा काम करूं, नहीं। तो बच्चे को वो चीज़ दी जाती है जो बच्चा लेना नहीं चाहता। ये होता है पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या किया जाता है कि बच्चे को लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसमें बच्चे को क्या किया जाता है कि आपने होमवर्क नहीं करी है तो आप जो भी इस वीक के या इस मंथ के जो भी गेम्स पीरियड है उसमें आप होमवर्क करोगे, और ये लॉन्ग टाइम ऑफ पनिशमेंट माना जाता है। तो नेगेटिव में वो चीज़ क्या की जाती है, ली जाती है जो बच्चा नहीं लेना, दी जाती है जो बच्चा नहीं लेना चाहता है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या अंतर है। एक्चुअली एजुकेशन में रीइंफोर्समेंट काम करता है, पनिशमेंट काम नहीं करता है। पनिशमेंट से बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं, या अपने टीचर के प्रति उनको क्या हो जाती है, अच्छी भावनाएं नहीं रहती हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है। उन्होंने दो तरह के शेड्यूल दिए, एक कंटिन्यूअस एक पार्शियल। दो तरह के शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बताए, कंटिन्यूअस एंड पार्शियल। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस में किसी बच्चे से आपको कोई नए बिहेवियर को सिखाना है। जैसे बच्चे को आपको सिखाना है अच्छी हैंडराइटिंग सिखाना है, तो कंटिन्यूअस हर एक पेज हैंडराइटिंग अच्छा लिखने के बाद आपने बच्चे को क्या दिया, रिवॉर्ड दे दिया है ना, गुड वेरी गुड दे दिया। तो क्या हो गया, बच्चा जब इस चीज़ को सीख जाता है वहाँ पर ये वाला जो शेड्यूल है उसको बंद कर दिया जाता है। अगर लॉन्ग टाइम तक आप देते जाओगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे इसके प्रति आदी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे कि हर बार हमें मिल तो जा रहा है इजली, तो बच्चे इस चीज़ को बढ़िया से नहीं करेंगे। क्या होता है, हर बार बच्चे ने अच्छी हैंडराइटिंग लिखी, हर बार कंटिन्यूअस, यानी एकदम दिए जा रहे हैं गुड वेरी गुड, तो बच्चा एक टाइम पे आने के बाद बच्चा का जो इंटरेस्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा,
और ये जो है बिहेवियर, बस आपको कोई नए बिहेवियर को सिखाना है तो ये वाला काम करेगा आगे। ये अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक स्टे करे तो ये नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है कुछ टाइम बाद बच्चे क्या होता है, अरे हर बार तो गुड वेरी गुड मिल ही जाता है, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको उस बिहेवियर को सस्टेन करना है लॉन्ग टाइम तक, उसको बिहेवियर को बना के रखना है, तब वहाँ पे काम आता है पार्शियल वाला, है ना। पार्शियल वाला काम आता है। इसमें क्या होता है कि कभी आपको मिलेगा रिवॉर्ड, कभी नहीं मिलेगा। आपको ये पता नहीं होता है कि आपको कब रिवॉर्ड मिलेगा, और ये नहीं पता होता है कि आपको कब नहीं मिलेगा। तो इसको भी चार कैटेगरी में बांटा, दो कैटेगरी में बांटा है, एक इंटरवल और एक रेशियो। इंटरवल भी टू टाइप्स के, फिक्स एंड वेरिएबल, रेशियो भी फिक्स एंड वेरिएबल, इन्होंने दो बांटा। और कंटिन्यूअस के कंपेयर में पार्शियल को अच्छा माना जाता है। अब हम ये इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया, ठीक है। फिक्स वाले में क्या है, फिक्स इंटरवल है ना, ये है फिक्स इंटरवल। ये क्या है, फिक्स इंटरवल क्या है, ये ना ये चारों में बुरा माना जाता है, यानी ये चारों तरह के जो शेड्यूल हैं उसमें सबसे अगर खराब माना जाता है ये फिक्स्ड इंटरवल वाला। कैसे, देखो ये क्या होता है, इस इंटरवल में ना बच्चे को पता रहता है कि हर 2 टेस्ट के बाद मुझे स्टार मिल जाएगा। इसमें फिक्स्ड टाइम फिक्स्ड होती है, इसमें क्या होती है, टाइम फिक्स्ड होती है। उसको पता है कि हर 2 टेस्ट के बाद मैम मुझे स्टार दे देगी, ठीक है ना। तो हर वो क्या करेगा कि पहले टेस्ट के लिए तो पढ़ेगा, दूसरे टेस्ट के लिए, मतलब एक टेस्ट के लिए पढ़ेगा, जब उसको पता रहेगा कि हाँ दूसरे टेस्ट के बाद मुझे क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा, तो वो पहले टेस्ट में नहीं पढ़ेगा, दूसरे टेस्ट में पढ़ेगा। तो ये उसको पता रहता है कि उसको कब रिवॉर्ड मिलना है ना। तो ये जो बच्चा रहता है उसको पता रहता है कि कब कब मिलेगा, तो उसी टाइम वो पढ़ेगा, हरदम नहीं पढ़ेगा। तो ये होता है फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल वेरिएबल, यानी वेरिएबल इंटरवल क्या होता है, इसमें टाइम वेरीज होता है। टाइम वेरीज होता है कि मैडम कभी 3 टेस्ट के बाद देगी, तो कभी 5 टेस्ट के बाद देगी, कभी 10 टेस्ट के बाद देगी। यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है ना, टाइम फिक्स नहीं रहता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद रेशियो। अब रेशियो जो है इसमें फिक्स्ड रेशियो के बारे में हम बता रहे हैं। फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है, डिफिनिट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। आपने 4 बार अच्छा किया तो 4 बार के बाद आपको अच्छे रिवॉर्ड मिल गए, आपको स्टार मिल गया हर 4 बार के बाद। तो इसमें भी बच्चे को पता रहता है कि हर 4 बार मैं अच्छा A+ लाऊंगा या अच्छा ग्रेड लाऊंगा। हर 4 बार में अगर मैं 4 बार A+ ला दूंगा तो मैडम मुझे क्या दे देगी, स्टार दे देगी, एक्सीलेंट दे देगी, जो भी देना होगा गिफ्ट दे देगी, टॉफ़ी दे देगी। तो यहाँ भी बच्चे को पता रहता है फिक्स नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स एवरी 5 करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी हर 5 रिस्पॉन्स के बाद आपको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ भी बच्चे, यहाँ पे फिक्स्ड है ना, तो यहाँ भी बच्चे को पता रहता है। नाउ वेरिएबल रेशियो में क्या होता है, ये बेस्ट माना जाता है। अगर सबसे खराब किसको माना जाता है तो फिक्स्ड इंटरवल को माना जाता है, लेकिन वेरिएबल रेशियो को सबसे बेस्ट माना जाता है। ये बेस्ट आउट ऑफ द 4 है। 4 चारों की तुलना में सबसे बेस्ट कौन है, वेरिएबल रेशियो जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसमें फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड नहीं होता है का मतलब क्या हुआ, इसमें आपको पता ही नहीं है कि कितने टाइम के बाद मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सब आपको कुछ पता नहीं रहता। ये सब टीचर पर डिपेंड करता है। कभी क्या होता है कि टीचर हर 4 टेस्ट के बाद दे देगी आपको रिवॉर्ड, तो कभी 2 टेस्ट के बाद भी दे देगी, कभी 5 के बाद दे देगी, तो कभी 10 के बाद दे देगी, कभी 9 टाइम तक आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, हरदम पढ़ाई करते रहेगा, हरदम, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि कब देगी मैम, तो उसको पता है कि क्या पता इस बार हो सकता है मैम दे दे। तो ये सोचकर बच्चा पढ़ाई करते रहेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट कि उसको माना जाता है, वेरिएबल रेशियो को बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच शेड्यूल इज बेस्ट फ्रॉम आउट ऑफ दिस 4, तो कौन होगा, वेरिएबल रेशियो बेस्ट माना जाता है। इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, ना इंटरवल फिक्स होता है, ना रेशियो फिक्स होता है,
कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आपको पता नहीं रहता है, सिर्फ टीचर को पता रहता है। कभी तो टीचर 2 टेस्ट के बाद भी दे देगी, तो कभी 4 टेस्ट के बाद दे देगी, कभी 10 के बाद भी नहीं देगी। तो ये सब टीचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये सब क्या होते हैं, जो कि गैम्बलर होते हैं, फिशरमैन होते हैं। फिशरमैन क्या करते हैं, जब हर बार वो समुद्र में जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि इस बार उनको मछलियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन वो क्या करते हैं, हर बार समुद्र में जाते हैं, बीच समुद्र में, और क्या निकालते हैं, मछलियाँ। अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो अपने अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए जो उनको पैसे चाहिए, उसके लिए वो हर डेली वो समुद्र के बीच में जाते हैं मछलियों को निकालने के लिए। तो ये था शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, और ये हमने पढ़ा ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी जो कि इनका एक्सपेरिमेंट था पिजन पर और रैट पर, उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, और उससे आपको ये इनकी जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।